जी, आवाज़ आ रही है उस्ताद जी? जी जी आ रही। जी, उस्ताद जी मेरा सवाल था कि नमाज़ के बारे में, कि नमाज़ के बारे में ये बात की जाती है कि उससे बेहयाई और बुरे कामों से यानी रोक देती है। तो जी इसमें ये जो बेहयाई का जो मामला है, ये इसमें तो तकरीबन सारे ही पड़े हुए हैं कि कुसम से लेकर जितने भी पुराने थे, सारे के जी सारे और आज भी इसी मामले में सारे जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो इसका जी कोई हल यानी क्या है मुस्तकिल हल? और दूसरा ये कि एक तो हलाल समझ के भी किया जाता है ना, मिसाल के तौर पर हम जो शादी वग़ैरह करते हैं, शादी जी निकाह के नाम पे, कि अब जी ये रूटीन ही बनाई होती है कि जी रोज़ाना ही करना है, ये 2-3 बार करना ही करना है। तो इस तरीके से जी यानी हलाल समझ के भी इसको एक्सेस जो की जा रही, तो इसका जो असल पर्पज़ है, मकसद है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, ये जिनसियत का जो बहुत ज़्यादा हो जाना है, इसका कोई मुस्तकिल हल क्या है? अगर मिसाल के तौर पर आप बाग में खड़े हुए हैं तो वहां पर आपको बदबू आएगी। नहीं, खुशबू आएगी। वहां क्या नजर आएगा? कोई भेड़िया, कोई कुत्ता, कोई सांप बिच्छू नजर आएगा? नहीं, और अगर आप जंगल बियाबान में खड़े हुए हों, वहाँ यही चीज़ें नज़र आएँगी। इसी तरह अगर गटर में हूं, वहां क्या होगा? वहाँ भी बदबू ही आएगी। ये? तो इसी तरह सिंपल सी बात है, अगर आप जिस माशरे में, जिस सोच में, जिस फिक्र में आपने आंख खोली है, जिसमें मौजूद हैं, तो उसमें आपको घूम फिर के यही सारा कुछ नजर आएगा। नमाज जो है वो बेहयाई को ख़त्म करती है या बेहयाई फहाशी से रोकती है। तो सबसे पहले तो सवाल ये है ना कि अगर वाक़यातन रोकती है तो 1500 साल हो गए, किसी एक को भी रोक पाई? नहीं, नहीं रोक पाई। जी नहीं। नहीं रोक पाई। तो इसका मतलब क्या है जी? तो मतलब कि फिर या तो ये नमाज ही नहीं है, सिंपल सी बात असल है, या वाली। हाँ, या तो जो ये नमाज यानी कि क्या, पहले तो बात ये, क्या नमाज का जिक्र है या सलात का जिक्र है? अस्सलात का। असलात का जिक्र। अस्सलात का ज़िक्र है जी। या तो फिर ये असलात है ही नहीं, और अगर यही असलात है तो फिर ये धोखा दिया गया कि फजूल बकवास अमल जो है उसके पीछे, यानी कि झूठ थमा दिया गया, फरेब धोखा दिया गया। सो फिर जी। 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 जी, ऐसा ही है उस्ताद जी। तो इसके जी, लिए, बिल्कुल। हाँ, इसके लिए वही असलात जो है वो फहाशी और मुनकरात जो है उससे क्या करती है? रोकती है। रोकती रोकती है। रोकती है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि वो कौन सी शय है, वो क्या है जिसके जरिए से, जिसके करने से बेहयाई फहाशी जड़ से सिरे से खत्म हो जाती है, मुनकरात खत्म हो जाती हैं। जी। जी, बिल्कुल। वो जो शय होगी उसको अस्सलात कहा गया। उसको जी। अस्सलात कहा गया। अस्सलात कहा गया। दुनिया उसको कोई भी नाम दे, कोई उसको प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अस्सलात वो है जो हकीकतन वाकयातन किसी भी फर्द को या इज्तमा को, माशरे को बेहियाई से, फहाशी से, मुनकरात से पाक कर देती है। ठीक हो गया ना? जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए नमाजें जो पढ़ी जा रही हैं, तो देखा जाए क्या नमाजों के पढ़ने से ये मकसद पूरा हो रहा है, ये टारगेट अचीव हो रहा है, हुआ? नहीं, नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि नमाज अस्सलात के नाम पर धोखा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, गौर कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे है कि एक छोटा बच्चा है जो अभी नासमझ है, उसको कोई अक्ल वाला क्या करता है, चलाक मकार चूना लगा दे, धोखा दे दे। जी। जी। यानी कोई चमकदार शय उसको दे के उससे पैसा ले ले, बटोर ले, और क्या कहे कि ये गोल्ड है, ये सोना है, ये बड़ी कीमती शय है। जी। ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा उनके साथ क्या होता है, बच्चे जो, उनको नहीं पता होता कि बड़ा नोट कौन सा है, छोटा नोट कौन सा है, वो देखते हैं ज्यादा नोट,
अब कोई बड़ा है, वो देखता है बच्चे के हाथ में 5,000 का नोट है, उसके मुंह में पानी आ गया। अब वो कहता है इसको ना, इससे नोट ले लिया। बच्चा देता है? बच्चा तो नहीं देता। अब वो बच्चे को क्या करता है, मान लो 10-10 रुपए के, 20-20 या 50-50 रुपए के, वो क्या करता है जनाब, 2-3 या 4 नोट उसके सामने रखता है। कहते हैं हाँ ये लेने हैं। अब बच्चे के मुंह देख, मुंह में पानी आ जाएगा, हाँ जी ये तो ज्यादा है, चल तू ऐसा कर, वो एक नोट मुझे दे दे, मैं तो ये 4-5 नोट दे देता हूं। नतीजा क्या निकलता है, बच्चा दे के वो 4-5 नोट ले लेता है। अब बच्चे ने ये समझा कि उसका तो फायदा हो गया, उसको तो जनाब 4-5, एक की जगह 5-6 नोट मिल गए हैं, ज्यादा पैसे मिल गए हैं। अब मुझे बताएं, बच्चे को वाकई में ज्यादा पैसे मिले या ज्यादा के चक्कर में उसके हाथ हो गया, चूना लग गया, उसे धोखा हो गया? धोखा हो गया, धोखा। बिल्कुल एन एग्जैक्ट यही किया गया। सबसे पहली बात यह है कि आपने यह देखना है कि अस्सलात फहाशी और मुनकरात से पाक करती है, रोक देती है। तो यह चीज क्यों दी गई, यानी जिससे सलात मांगी गई, क्यों मांगी गई? जैसे एक मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है तो क्या कहता है, मुझे मेरी इस बीमारी का इलाज चाहिए, इस बीमारी की दवाई चाहिए। यानी मरीज अपनी बीमारी सामने रखता है, मरीज अपनी बीमारी सामने, और फिर डॉक्टर जो है उसको उस बीमारी को सामने रखते हुए जो मेडिसिन होता है वो सजेस्ट करता है। ऐसा ही है? जी। बिल्कुल इसी तरह अब अगर किसी को सजेस्ट क्या किया गया है कि अस्सलात कायम करो, क्योंकि तुम्हारे जो मर्ज का इलाज है, तुम्हारे मर्ज की दुआ क्या है, अस्सलात। तो देखना यह है आखिर उनका मर्ज क्या था, कौन सा मर्ज था, कौन सी बीमारी थी उनकी, कि जिस बीमारी से वो निजात चाह रहे थे, जिस बीमारी से वो निजात चाह रहे थे। तो वाज़े दो टोक देखा जाए तो पता चलता है, जो कहा गया सलात जो है फहाशी और मुनकरात से रोक देती है, तो मतलब क्या हुआ कि वो फहाशी में और मुनकरात में डूबे हुए थे। यानी जिनको सलात दी गई, जिनको सलात मिली, जिनको सलात कायम करने का हुक्म हुआ, वो कौन थे, क्या कर रहे थे, फहाशी। वो फहाशी में और मुनकरात। मुनकरात किसे कहते हैं, एक होता है मारूफ, एक होता है मुनकर। मारूफ किसे कहते हैं, मारूफ कहते हैं एस्टैब्लिश्ड हकीकत, साबित शुदा सच्चाई, साबित शुदा सच्चाई। समझा रही हैं? जैसे मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है, तो भूख कैसे मिटेगी, प्यास लगी है, प्यास कैसे मिटेगी, पानी पी के, पानी से प्यास मिटेगी, खाना खा, खाने से जो है वो भूख मिटेगी। अब खाने को और पीने को क्या सिर्फ कुछ मखसूस चीजें मौजूद हैं, या एक वसी बुफे लगा हुआ है, उसमें फायदामंद चीजें भी हैं और नुकसानदेह चीजें भी हैं? जी ऐसे ही है। यानी भूख दोनों को खाने से मिट जाएगी, लेकिन एक के खाने से ऐसे ही मिटेगी, दोबारा नहीं लगेगी, दूसरे के खाने से जी दोबारा। मतलब क्या, मतलब यह है कि खाने की बहुत सारी चीजें हैं, भूख मिटाने की, प्यास मिटाने की भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दो तरह की हैं खाने और पीने की चीजें, दो तरह। कुछ खाने ऐसे हैं, खाने की शिया ऐसी हैं कि जिनको खाने से आपको सेहत मिलेगी, फायदा मिलेगा, वाकई में भूख मिटेगी। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको खाने से आपको तकलीफ का, बीमारियों का, मौत का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब गौर कीजिएगा, इनमें से एक कैटेगरी उसको कहा जाएगा मारूफ। क्या चीज है? मारूफ कहते हैं जिसको जान लिया गया, जिसका तारफ मिल गया, जिसका तारफ मिल गया। अब तारफ मिला तो क्या मिला भाई, ये शय हमारे लिए फायदामंद है और ये जो ना ये नुकसानदेह है, मिल गया तारफ। अब इस मारूफ की बुनियाद पर मुझे बताओ क्या खाया जाएगा, जो फायदामंद है या नुकसानदेह है?
फायदामंद है। अब मुनकरात या मुनकर, मुनकर क्या हो गया? वो जिससे रुकना है, जिसको कंज्यूम नहीं करना, जिसको नहीं पीना, जिसको नहीं खाना, यानी जिसके खाने से, जिसके पीने, जिसके कंज्यूम करने से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी अब समझ आ नहीं आ रही? जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। अब अस्सलात क्या करती है? गौर कीजिएगा, अस्सलात ना सिर्फ फहाशी को खत्म करती है, बल्कि जो मुनकरात हैं उनसे रोक देती है, उनसे रोक देती है। तो अब मुझे बताएं कि अस्सलात किस चीज का नाम है? अस्सलात क्या पिछवाड़े ऊपर की तरफ करने का नाम है कि लो ले ऊपर वाले तोहफा कबूल कर जी? जी नहीं। या फिर अस्सलात का मतलब क्या है? अस्सलात का मतलब एक सिंपल सादा अल्फाज में बताया जाए तो पंजाबी में कहते हैं बंदे दा पुत्र बन। क्या बन? बंदे दा पुत्र। वो तेरे को कोई काम चंगा नहीं जी, यानी सीधा हो जा। अस्सलात सल से है। सल किसे कहते हैं? एक है सल, एक होता है जल। सल कहते हैं ट्रैक पर होना, जल कहते हैं ट्रैक से उतर जाना, आउट ऑफ ट्रैक हो जाना। जी समझ आ नहीं आ रही? अस्सलात का मतलब क्या है? अस्सलात का मतलब यह है कि ए बंदे, ए बशर, जो तेरा ट्रैक है उस ट्रैक पर चल। उस ट्रैक जैसे ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है, ट्रेन जब तक अपने ट्रैक पर रहती है, मुझे बताओ ट्रेन का कोई नुकसान होता है? नहीं ट्रेन में जो सवारियां होती हैं उनका नुकसान होता है? नहीं। वही ट्रेन अगर ट्रैक से उतर जाए तो मुझे बताएं किसी का कुछ बचता है? जी नहीं, नुकसान हो जाता है। ना ट्रेन का कुछ बचता है, ना ही ट्रेन के अंदर जो सवार होते हैं उनका कुछ बचता है। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। इसी तरह गाड़ी के लिए रोड बने हैं, रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगाए। अगर गाड़ी रोड के ऊपर चलती है, अपनी लाइन के अंदर चलती है, रोड के जितने भी कवानीन हैं उनको वो फॉलो कर रही है, एक एक साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए जा रही है, तो मुझे बताएं एक्सीडेंट को नुकसान होगा? जी नहीं। और अगर रोड से उतर जाए गाड़ी, साइन बोर्ड को इग्नोर किया जाए जी, एक्सीडेंट हो गई, नुकसान हो गया। होगा? नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये होता है ना, ये जिसे ट्रेन का ट्रैक के ऊपर होना, इसे कहते हैं बंदा बनना, बंदे का पुत्र बनना जी। और आउट ऑफ ट्रैक हो जाना, रोड से उतर जाना, जो साइन बोर्ड है उनको इग्नोर करना, ये क्या कहते हैं? एक कम भी बंदे का पुत्राना नहीं, ये बंदे का पुत्र है ही नहीं, यानी ये बंदे का बच्चा है ही नहीं। है ही नहीं। ये क्या है? ये कुत्ती का बच्चा है, ये खोती का बच्चा है, ये सुअर का बच्चा है जी। जी आप समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है। बंदा, बंदा कौन है? कहते हैं बंदा बशर। बिल्कुल। तो बशर का ट्रैक क्या है? ये गौर के अस्सलात, अस्सलात का मतलब क्या है भाई? अस्सलात का मतलब है कि इस बशर का जो ट्रैक है, इस बशर का ट्रैक ये नहीं है कि जानवरों की तरह जो शायद नजर आई लालच में आके उसके पीछे दौड़ पड़े जी। जी झपट पड़ना बगैर इल्म के, बगैर अकल के, बगैर जाने, बाद में पछताना जी। बशर का ट्रैक क्या है? बशर के पास सेंसेस हैं जिनके जरिए वो मौजूदगी के बारे में आगाही हासिल करता है, इल्म हासिल करता है। फिर उसके पास अकल है, यानी जो इल्म आता है, जो डाटा आता है, उस डाटे को वो प्रोसेस करके समझता है। समझ आ नहीं आ रही? अशिया की हकीकत को, गहराई तक उनकी हकीकत को जानने की सलाहियत रखता है, और उसके बाद अमल करने की सलाहियत, प्रैक्टिकल, यानी पहले सुनना, देखना, उसके बाद समझना और उसके बाद अमल करना है। बिल्कुल। आप समझे? ये इसे कहते हैं अस्सलात। क्या कहते हैं? अस्सलात। इसे कहते हैं सल्ली, सल्ला, सल। और इसकी जिद क्या है? जलाला, जल जी।
जी जलाल मुबीन। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? जैसे एक गाड़ी अगर स्पीड में जा रही है, रोड से उतर जाए तो कलाबाजियां खाती है, उसका कचूमर बन जाता है, अंदर भी सारे मारे जाते हैं, हड्डियां पसलियां एक हो जाती हैं। तो ये जब वो रोड से हट रही होती है उसको कहते हैं जल, जलाला, देखते हैं गुमराही। और जब उसका कचूमर निकल जाता है उसको कहते हैं जलाल मुबीन। कहां चली गई? जलाल मुबीन में, यानी हर लिहाज से, हर पहलू से वो जिल्लत में, जलालत में चली गई, गुमराही में चली गई। अब वापसी का रास्ता ही बांध। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी कचूमर निकल गया। तो ये कहा, अगर आप ट्रैक, बंदे वाले ट्रैक पर चलने के बजाय जानवर वाले ट्रैक पर चलोगे, गधों वाली हरकतें करोगे, बंदरों वाली हरकतें करोगे, सुअर वाली, कुत्तों वाली, वो जानवरों वाली, पशुओं वाली, तो नतीजा क्या निकलेगा? बहुत जल्द आप अपने आप को जलाल मुबीन में पाओगे। और जब जलाल मुबीन में पाओगे तो नतीजा क्या निकलेगा? ना सिर्फ चीखें मारोगे जहन्नम में, बल्कि थोड़ा सा आपके ऊपर एहसान किया जाएगा ना तो आप झंडा उठा के खड़े हो जाओगे, क्योंकि भाई मैं तो चुन लिया गया हूं। ऊपर वाले ने लाइट मारी, वो लाइट सीधी मेरे ऊपर पड़ी है, तो अकेला मैं ही ऊपर वाले को नजर आया हूं, और तो उसे को नजर ही नहीं आया, इसलिए मेरा इंतखाब हो गया। जी जी आज समझ नहीं आ रही? अब तुम्हारे और उसके दरमियान मैं हूं। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताएं, इस कायनात के अंदर हर शय जो है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, नंबर एक। नंबर दो, हर शय का ना सिर्फ अपना वजूद है बल्कि एक बड़े वजूद की वो इकाई भी है। तो मकसद एक हो गया या दो हो गए? एक हो गए। नहीं, एक कैसे हो गया? एक तो देख, दो हो गए, क्योंकि जब वजूद दो बन रहे हैं, एक तो हर एक अपना इनफरादी वजूद है, दूसरा एक बड़े वजूद की इकाई। तो कितने मकसद हो गए? मकसद हो गए दो। एक अपने वजूद, अपनी बका के लिए जो जरूरी है, दूसरा बड़े वजूद, जिस वजूद की इकाई हैं जी, उसका मकसद कैसे पूरा होना है, उसके लिए जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? जी जी जी। तो इन दो मकासद को सामने रखते हुए क्या है, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, जी, कॉपी बनाना अपनी। क्या करना? कॉपी बनाना। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? जी जी हो रहा है। अब गौर करना जरा, इंसान और जानवर, जानवर को कुछ नहीं पता कि वो किस मकसद के लिए खाता है, वो क्यों जिंदा है, वो क्यों नस्ल बढ़ा रहा है। जानवर नस्ल नहीं बढ़ाता, जानवर मजा लेता है। जानवर जब खाता है तो वो सेहत के लिए नहीं खा रहा होता, मजे के लिए खा रहा है। समझ आ रही है नहीं आ रही? आप प्रैक्टिकल कर देख लें कि जानवर के सामने जो खाना, जिसके अंदर मान लो प्रोटीन ज्यादा है या एलिमेंट्स यानी रिच, जो जानवर के लिए बेहतरीन खाना है वो रखें, और दूसरी तरफ जो उसको लुभाता है वो रखें, वो किधर जाएगा? जो लोग बेशक वो भोग हो, जानवर उधर दौड़ेगा। इसी तरह जानवर शौरी तौर पर बच्चा नहीं लेकर आता। मेल और फीमेल दोनों अपनी अपनी जो उनकी हवस होती है उसके अंदर डूबे हुए होते हैं, उसके हाथों मजबूर होते हैं। जैसे मान लो आपके जिस्म के ऊपर खारिश हो, मच्छर काटे, क्या होता है? खुजाते ही नहीं खुजाते? खुजाने पर मजबूर होते ही नहीं हो जाते? होते। बिल्कुल इसी तरह जानवर जो हैं वो अपनी इस शहवत के हाथों मजबूर होते हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आगे जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाती है, बच्चा आ जाता है। जी। अब वो बच्चा किस मकसद के लिए आया उनको पता है? नहीं।
दूसरे क्या करते हैं, दूसरी मखलूकात उसके ऊपर सवार होती हैं, उसके ऊपर चढ़ दौड़ती हैं, उसको कत्ल करती हैं, मारती हैं, बोझ लाती हैं, उसको इस्तेमाल करती हैं, जो नीचे करती हैं। जी जी ठीक हो गया। जी अब अगर यही इंसान करता है तो मुझे बताएं, इंसान और जानवर में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी, नहीं। कोई फर्क नहीं है। अगर कोई ये कहे कि शहवत मर्द का जेवर है या शहवत जो है औरत और मर्द की, ये तो यानी कि ये तो इनकी इंस्टिंक्ट में मौजूद है जी, ये इनकी फितरत में है, उससे बड़ा जानवर इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। बिल्कुल सही है। जी आप कौन हो? आप एक ऐसा वजूद हो जो बनाने और मिटाने की सलाहियत रखते हो। आपके पास दो हाथ हैं या नहीं है? जी बिल्कुल। टांगे हैं या नहीं है? चल के इधर उधर आ जा सकते हो, अपनी जी। पोजीशन चेंज कर सकते हो। हाथों से बनाने और मिटाने की सलाहियत, अकल से समझने की सलाहियत, ये सारी सलाहियतें हैं या नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी जात को जैसा जी चाहे बना भी सकते हो, मिटा भी। आप चाहो तो आप दुनिया का सबसे फहाश तरीन अपने आप को बना लो, आप चाहो तो आप अपने आप को ऐसा बना लो कि फहाशी का तस्वर भी मिट जाए। जी आ रही, समझ नहीं आ रही? जी हो रहा है ना क्लियर है? बिल्कुल हो रहा है। अगर आप अस्सलात कायम नहीं करते, अगर आप अस्सलात कायम, अस्सलात का मतलब क्या है कि जो बंदे का, जो बशर का ट्रैक है, जो कि बता दिया गया है, कोई भी काम करना है कैसे करना है, आपके सेंसेस हैं, वही उनसे भाई पहले यानी कि जानना है, समझना है, समझने के बाद अमल करना है पूरे इल्म के साथ जी। जब आप इस ट्रैक को इख्तियार करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? आपको किसी किस्म की बेहयाई का, फहाशी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके ऊपर मुनकरात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस शय में मेरे लिए कौन कौन से नुकसान छुपे हुए हैं, वक्ती फायदा कितना है, क्या है, और बाद में क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कहीं से आपको किसी से पूछने की जरूरत पेश नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब बार बार आपको बताया जा रहा है कि जैसे जो इंची टेप होती है, फीता होता है, वो पैमाइश करता है चीजों की, लंबाई चौड़ाई मापता है, जी। लंबाई चौड़ाई का अहाता करता है, तराजू तोलता है, थर्मामीटर जी। टेम्परेचर का अहाता करता है जी। जी इसी तरह मुख्तलिफ जो टूल्स हैं, आलात हैं, वो मुख्तलिफ चीजों का या हालतों का अहाता करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो आपकी बॉडी है, आपका जिस्म, आपकी जो जात है, ये एक ऐसा वजूद है जो लामहदूदियत का अहाता करने की, उसको परखने की, समझने की सलाहियत रखता है। सलाहियत है। जी तो अब अगर आप इसको जानवर बना देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नुकसान। नतीजा ये निकलेगा कि आप जिस तरह जानवर जी रहे हैं, आप उस तरह जीने पर मजबूर रहोगे। बिल्कुल ठीक हो गया? जी तो अब मुझे ये बताया जाए, भाई आप ये बताओ, आप दुनिया में क्या लेने आए हो? कौन सा टारगेट लेकर आए हो जिसको अचीव करने के लिए आप वो मुकम्मल नहीं हुआ और पीछे रह गया, वो आपके पुत्र ने करना है, आपकी औलाद ने करना है जी? बताएं ना। ये तो वही बात होगी, हम तो डूबे हैं सनम, तुम कभी ले डूबेंगे। हम तो जलील हुए ही हुए, दूसरों को भी इधर उधर से खींच के यहां पर ला के जलील करेंगे। आरी समझ नहीं आ रही? बिल्कुल। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कहीं दूसरे टाइम से, करीब या दूर से आपके यहां आता है, वो को फर्स्ट टाइम उसका वजूद नहीं हुआ, वजूद में नहीं आया, वो हालत बदलती है, टाइम ट्रैवल होता है। समझ आ रही नहीं आ रही? जी जैसे और कीजिएगा, जिसे अब ये जो कुसम बिन अब्दुल्लात है, इब्ने आमना इब्ने अबी कबशा, मिस्टर 20% अल मारूफ मोहम्मद रसूल अल्लाह जी। अब उस वक्त वो लोग किसके लिए तरस रहे थे? जन्नत के लिए। किसके लिए तरस रहे थे? जी जन्नत के लिए। जन्नत के लिए। तो कौन सी जन्नत के लिए तरस रहे थे? जिस जन्नत में शराब होगी, नंगी औरतें होंगी, लोंडे होंगे, जी सहूलतें होंगी। जी तो उन्होंने उस जन्नत में कैसे जाना था?
उधर से मरना था तो जन्नत में जाना था ना। मरते। जी तो एक तरफ मरना, दूसरी तरफ जन्म लेना बिल्कुल जी। और किधर जन्म लेना है? इधर वाले जो कहते हैं वो आसमान के सितारे हैं, वो बड़े नेक थे, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं जी, हम उनके वक़्त में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जी हम उनसे मिलना चाहते हैं जन्नत में। मिल गया ना। वो इनको जी, पता नहीं होता, ये जिनको अपने रसूल और उनके सहाबा कह रहे होते हैं वही इनके घरों में जन्म ले रहे हैं, यहां आ रहे हैं, इनको पता ही नहीं। जी अब समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। अतराफ में, दूसरे औकात में, जमानों में, टाइमों में अगर किसी का यहां हिसाब बनता है और आप दरवाजा खोल के बैठे हुए हो तो आपके दरवाजे के जरिए निकल आएगा इधर। जी आपको लग रहा होगा भाई आपका बच्चा है, आपकी औलाद है, आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है, आप तो सिर्फ ज़ाहिर देख रहे हो ना, पर्दे के पीछे क्या है, कहां से आया है। जी 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 हो रहा क्लियर नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। तो आप पहले तो ये बताया ना भाई, आप कौन सा कोई बड़ा, बहुत बड़ा मकसद और मिशन लेके आए हो और वो मकसद और मिशन आपका अधूरा रह गया, उसको पूरा करने की अब आपको जनाब वारिस चाहिए जी। बताएं जी। ऐसा कोई नहीं है। तो फिर ले आओ, पता ही नहीं, मकसद ही नहीं जितने जी चाहे ले आओ। और अगर आपको अपने मकसद नहीं पता तो सबसे पहले अपने मकसद को तो जान लो, अपने आप को तो जान लो, अपने आप को तो पहचान लो जी। 100% बिल्कुल। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी हो रहा है। हाँ, अगर वही बात है बुढ़ापे का सहारा, तो बुढ़ापे के सहारे के लिए लें जैसे सारे ला रहे हैं। जी हो रहा क्लियर नहीं हो रहा? जी जी सलात का आपको बता दिया। नमाज जो ये पढ़ रहे हैं, ये जो नमाजें पढ़ रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि हम फहाश थे, हम फहाश हैं, हम फहाश ही रहेंगे। मुझे ये बताएं, गौर कीजिएगा, कहते हैं कि काबे की तरफ पांव नहीं करने गुनाह होता है, जी मुर्शद की तरफ कमर नहीं करनी तौहीन होती है मुर्शद की, किसी मजार दरबार पे जाना है तो उल्टे पांव वापस निकलना है, चपने उतार के जाना है, जी ऐसे ही है। जी 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 काबे की तरफ मुंह करके थूकना नहीं है, जी काबे की तरफ टांगे नहीं करनी जी, बिल्कुल ऐसे। कुरान की तरफ कमर नहीं करनी। यहां इनको सा नजर आता है, क्या कहते हैं, अल्लाह ऊपर आसमानों पर है, अल्लाह ऊपर आसमानों और जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, हाजिर होते हैं, तो अल्लाह को पेश क्या करते हैं? पिछवाड़ा बताएं ना। पिछवाड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब क्या पेश करेंगे भाई, मुझे ये बताएं कि आप किसी को क्या दोगे, जो आपके पास है वही दोगे ना। जी जी अब बिल्कुल। गाय से क्या मिलेगा आपको? गाय से आपको दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, मूत्र गोबर। मिलेगा, या कुछ चौथी चीज मिले, कुछ और मिलेगा? नहीं चमड़ा ले लोगे, उससे गोश्त ले लोगे, यानी जो उसके पास है वही देगी ना आपको, वही ले सकते हो ना। जी बिल्कुल। तो इसी तरह मुझे बताएं कि कहते हैं काबे की तरफ कमर नहीं करनी, काबे की तरफ टांगे नहीं करनी, कुरान की तरफ कमर नहीं करनी, मुर्शिद की तरफ कमर नहीं करनी जी, तौहीन हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह ऊपर आसमानों पर है और पछवाड़ा उसकी तरफ कर लेते हैं। कब करते हैं? उस वक्त करते हैं जब कहते हैं हम अल्लाह के सामने पेश होने लगे हैं, अल्लाह के आगे खड़े होने लगे हैं, उसके दरबार में, उसके घर में। तो पेश क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, जो इनकी स्पेशलिटी है वही पेश करेंगे, या कुछ और करेंगे? हाँ, जो अल्लाह को पसंद है। आप समझ आ नहीं आ रही? तो क्यों ऊपर कर रहे ये? क्योंकि जो ऊपर वाला है उसका भी यही शौक। जी जी आ रही, समझ नहीं आ रही? जी ऊपर कौन? ऊपर ये जो खुद के ये इज्तिमा। इज्तिमाई। हाँ आप समझ आ नहीं आ रही? जी जी और नीचे वाले दोनों सिरे देख लें, उधर वाले इनका रसूल, इनके रसूल के सहाबा जो आसमान के सितारे, वो उधर से कह रहे हैं कि ऊपर वाले तोहफा कबूल कर, और इधर से ये कबूल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं यही तो चाहिए था। जी
जी आ रही, समझ नहीं आ रही? अब ये मजाक नहीं है, ये हम आपको हकीकत बता रहे हैं। और भाई जैसे रोड पर लगा साइन बोर्ड आगे के हालात बता रहा होता है, इसी तरह ये जो हरकतें कर रहे हैं, गौर करना जरा। पहले तो सीधे खड़े हो जाते हैं, जी जी सीधे खड़े हो जाते हैं, क्या ऐलान करते हैं? कहते हैं हम मर्द हैं, हम स्ट्रेट हैं, हमारे अंदर कोई खामी नहीं है जी। जी और साथ ही झुक जाते हैं, यानी वो आगे से आते हैं ना, भाई चलो अपने आप को फिर साबित करो, मर्द साबित करो ना, स्ट्रेट जी। साबित करो जी, सीधे साबित करो। जी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा हमसे। जी फिर अपनी औकात पर आ जाते हैं, कुब्बे हो जाते हैं, जी फिर उतने में भी सुकून नहीं होता, पूरे कुब्बे हो जाते हैं, फुल जी जी। कायम नहीं रह सकते अपनी बात पे। तोप जो है वो बिल्कुल ऊपर को कर लेते हैं। जी तो ये क्या है? इससे बड़ा फहाशी का, बेहयाई का कोई और सिंबल हो सकता है? जी नहीं। नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल हो हो रहा है सर। तो अब जो लोग फहाशी के सिंबल को, फहाशी की अलामत को असलात समझ बैठे, क्या किया जा सकता है उनका जी? कुछ भी नहीं, बताएं ना। उनका कुछ नहीं होना। असलात क्या है वो आपको बता दिया, जो बशर का पैटर्न है। जब आप इस पैटर्न पर चलोगे तो मुझे बताओ, कोई एक पॉइंट, मकाम ऐसा बताओ जहां पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, पछतावे का सामना करना पड़ेगा। कोई भी नहीं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी अब इनकी जो नमाजें हैं अस्सलात के नाम पर, पहली तो बात है वो बिल्कुल खोलकर वाजे कर दिया गया कि अपनी जात में फहाशी के सिंबल, फहाशी की अलामात हैं, अल्लाह अपने फहाश होने की गवाही दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जी जो आपको बताया कि जिन्होंने सलात मांगी, क्या उन्होंने ये कहा हमें सलात चाहिए? नहीं। उनको यह बताया गया कि देखो जो तुम मांग रहे हो ना, वो तुम्हें कैसे मिलेगा। उसके लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी यह हालत क्यों है। मांग क्या रहे थे? मांग रहे थे, उनके पास पीने को पानी नहीं था, पहनने को लिबास नहीं था, खाने को खुराक नहीं थी जी। जी नीचे से जमीन आग उगल रही है, ऊपर से आसमान आग उगल रहा है जी। तो जलील हो रहे थे, चीखें मार रहे थे, गंदे थे, गलीज, बदबू मार रहे थे। तो चाहिए क्या था? कहते थे कि हमें पानी मिल जाए, हमें खाना मिल जाए, यानी हमें जो बुनियादी जरूरियात हैं वो मिल जाएं, साया मिल जाए, खाने पीने को मिल जाए। समझ आ रही नहीं आ रही? जी अब मुझे बताएं कि एक ऐसा वजूद जो गॉड है, खुदा है, बनाने मिटाने की सलाहियत रखता है, वो खाने पीने को तरस रहा हो, इससे बड़ी जिल्लत और हो सकती है? नहीं नहीं। तो मांग क्या रहे थे? मांग रहे थे कि हमें इस जहन्नम से निकाल ले, हमें इसका जो मुतबादल है वो फराहम कर, यानी हमें नहरें मिल जाएं, सब्जो शादाब बागात मिल जाएं, पानी मिल जाए, खाने को तरह तरह की चीजें मिल जाएं जी। जी जी तो क्या कहा गया? कहा गया कि अगर तुम इस जिल्लत से निकलना चाहते हो तो पहले इस जिल्लत की वजह जानो। इस जिल्लत की बिल्कुल वजह जानो। वजह जानो। वो वजह क्या है? वो वजह यह है कि तुम लोगों ने जो बंदे का, जो बशर का पैटर्न है, उसको अपनाने के बजाय जानवर के पैटर्न पर चलने का इंतखाब किया। जी जी समझ आ रही नहीं आ रही? तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? तुम सिवाय फहाशी के तुम्हें कुछ और सूझता है नहीं। जी? और सिवाय मुनकरात के, यानी हर वो शय जो नहीं खानी, सबसे पहली बात, वो हिता जिस खित्ते से निकल जाना है। मुझे बताओ, घर में आग लग जाए तो घर के अंदर रहेंगे? नहीं निकलेंगे। सबसे पहला काम क्या किया जाएगा घर में अगर आग लग जाती है?
घर से निकला जाने की कोशिश घर से निकला जाएगा, ऐसा ही है ना। जी तो जो काम सबसे पहले करना था वो क्या था कि जिस खित्ते में ये थे उस खित्ते में रहना चाहिए था, उस जहन्नम में। बिल्कुल नहीं। सबसे पहला काम क्या था? हिजरत करना। क्या करना? हिजरत करना। और इनको जब बार बार हिजरत का कहा गया तो अब आपको समझ आएगी ये हिजरत के मानी भी अपने लेते रहे, हर शय के मानी अपने लेते। कैसे? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे जैसे एक बंदा, उसको पेचस लगे हुए थे, नहीं रुक रहे थे, जान उसकी निकल रही थी, पेचसों से हकीम के पास चला गया, हकीम ने उसे सजेस्ट किया कि केला इस्तेमाल कर, पेचस रुक जाएंगे। अब वो हफ्ते बाद आ गया हकीम के पास, कहता है हकीम साहब ये टेम्पररी हल है। मैंने कहा क्या मतलब? तेरे पेचस रुके नहीं है? वो कहता नहीं, जब केला इस्तेमाल करो तब तो रुक जाते हैं, जब इस्तेमाल नहीं करता तब दोबारा जारी हो जाते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? जी इन्हें केला खाने की बजाय वो अपने सुराख को बंद करता था केले से। जी तो जब तक सुराख बंद है पेचस नहीं निकल रहे, जैसे ही जनाब अब सुराख दोबारा फ्री होता है तो फिर जब टूटी खुल जाती है। समझ आ रही नहीं आ रही? जैसे इसने ये केले का इस्तेमाल का मतलब अपने हिसाब से लिया, इसी तरह हर शय का ये मतलब अपने हिसाब से लेते रहे। कहा गया कदम के हिजरत करो, हिजरत करो, हिजरत करो, यानी माइग्रेट हो जाओ, इस खित्ते से, इस इलाके से निकल जाओ, इस जहन्नम से निकल जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं निकलना। जैसे इनका जो सबसे बड़ा अब्बा था वो निकला, उसने क्या कहा? उसने कहा तूने अगर मुझे सम्राट खिलाने ही है ना तो मैं तो यहीं बैठा हूं, यहीं ला दे, मैं नहीं यहां से निकलूंगा। और अगर निकला भी तो क्या करने निकला? दलाल बन के निकला। जी 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 दलाली करके फिर वापस आ गया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं यहां के अलावा जो सोसाइटी है, जो माशरे हैं, जो कल्चर हैं, जो असूल का, मैं वहां एडजस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो बगैरतियां मैं यहां कर सकता हूं आजादा ना, वो बगैरतियां वहां कर सकता हूं? जी नहीं। ये आप देखते हैं पाकिस्तानी जो नए नए यूरोप आ जाते हैं तो उनकी बुरी हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में क्या करते हैं, वो जिसको ये मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, अपने से कमजोर देख के जो नीचे कर दिया, जी कुछ भी कर दिया, कोई टेंशन है? नहीं। अब यहां पर आके जनाब सबसे पहली चीज के बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। यानी यूरोप के अंदर जो अदम बर्दाश्त है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। आ रही समझ नहीं आ रही? जी अब यहां पर आके जब ये अपनी मनपसंद की गालियां नहीं दे पाते, अपनी मनपसंद से हाथ पांव अपने नहीं चला पाते, तो अपने आप को जहन्नम में फील करते हैं। ये कहते हैं कहां फंस गए जी। यहां पर जब इनको कवानीन के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ता है तो इनकी चीखें निकलती हैं, कहते हैं भाई पाकिस्तान जन्नत है, वहां कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछ गिछ नहीं जी, जिसको ये गाली दे दो, मुक्का मार दो, खुना सेक दो, कोई टेंशन है जी? आ रही समझ नहीं आ रही? जी यहां पर पता है कि जब तक ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं किया जाएगा, गाड़ी नहीं खरीद सकते, गाड़ी रोड पर लेकर नहीं चढ़ सकते। ओहो ये पाकिस्तान में तो मौजे हैं, वहां तो टेंशन ही कोई नहीं जी। वहां अगर पुलिस वाला रोक भी लेगा जनाब, 50-100 रुपया देंगे तो जनाब टेंशन खत्म। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये यहां पर आके शुरू के 4-4, 5-5 साल, 3-3 साल, 6-6, 8-8, 10-10 साल रोते रहते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते इस सोसाइटी में, इस माशरे में। क्यों? जी क्योंकि ये कहते हैं हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, और जब तक ये अपने आप को नहीं बदलते तब तक ये एक रटर लगाते हैं, भाई हमने तो पीछे चले जाना है, क्यों? हमने अपनी नस्ल तबाह करनी है यहां पर रह के, हमने अपनी फैमिली को नहीं लाना, हमने अपने बीवी बच्चों को नहीं लाना जी। जी आ रही समझ नहीं आ रही? हम तो भाई ये कमाई करके 2-4, 8-10 करोड़ इकट्ठा करके पीछे बिजनेस सेट करेंगे, पीछे पक्के चले जाना है।
और कब तक ये बातें करते हैं? ये तब तक ऐसी बातें करते हैं जब तक ये कहते हैं कि हमने इस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होना, यानी हमने अपनी उन बेगैरतियों से बाज नहीं आना। जी एग्जैक्ट इसी तरह इनका जो बड़ा अब्बा था, बड़ा अब्बा जिसको ये अब्बा इब्राहिम कहते हैं जी, जी वो भी जब गया एडजस्ट हो पाया, भाग आया वापस है, आ गया। वापस भाग के आया। लेकिन एक चीज सीख के आया, कहता एक चीज है, यहां से औरत लेकर जाता हूं और वहां पर क्या करता हूं, औरत को कैश करता हूं, दलाली करता हूं, यानी वहां जाके कमा के माल इकट्ठा करके वापस आ जाता हूं। एग्जैक्ट यही इनके वाली सोच है। इनको पता नहीं कुरान के अंदर लिखा हुआ है, इनका जिक्र मौजूद है जी। आ रही, समझ नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो अब मुझे ये बताएं, गौर करें, सबसे पहली बात जो इनको कहा गया हिजरत करो। क्या करो? जी, हिजरत करो। हिजरत मतलब कि इस खित्ते से निकल जाओ। और दुनिया बहुत वसी है। उस वक्त को बॉर्डर थे, कोई पासपोर्ट वीजा सिस्टम था नहीं जी, इजी था, आसान था, सिर्फ सफर ही करना था। मौत पड़ जानी थी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां हम नस्ल दर नस्ल रह रहे हैं, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारा खानदान, फिर हम अगर यहां दिखाएंगे किसको, दिखावा किसको करेंगे, लड़ेंगे किसके साथ जी, नीचा किसको दिखाएंगे, बराबरी किसके साथ करेंगे जी? बिल्कुल समझ आ रही? अब जो गैर कौम है उनको जाकर दिखावे करेंगे, कैसे करेंगे जी? अब मुझे बताएं, आप जो यूरोप आते हैं, यहां के गोरों को दिखावे कर सकते हैं? नहीं बताएं ना। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर। ये इनके अंदर ये कल्चर है, ये तरसना, जेलस होना, ओए फलाने के पास ये गाड़ी है, फलाने के पास ये घर है जी। नहीं, ये ऐसे सोचते नहीं। ये बिल्कुल अलग सोसाइटी है, अलग सोच है, अलग मेंटेलिटी है, जिसमें हर कोई अपनी जात के साथ जो है वो अपनी जात तक महदूद है, उसको कोई फर्क नहीं है, टेंशन नहीं है कि उसका हमसाया क्या कर रहा है जी। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अब मुझे बताएं, जी। अब ये हिले में दिखावे करने के, दूसरों को जलाने के, तरसाने के, अब वो दिखावे कहां करने हैं, वो इनको पता है, वो दिखावे पीछे कर सकते हैं। कैसे? फिर यहां से पैसा इकट्ठा करके कमा के जैसे तैसे जनाब पीछे भेजो और वहां पर मंजिलें खड़ी करो, वहां पर जनाब लैंड क्रूजर जो है वो खड़ी करो, वहां पर दिखावे करो। आ रही, समझ नहीं आ रही? जी आ रही है। और पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल ये करते रहते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा जब वो सारी अकड़ निकल जाती है ना, जी जब पल्ले कुछ नहीं रहता, और फिर ऑटोमेटिक मजबूरन अपने आप को एडजस्ट करते हैं यहां के कल्चर के मुताबिक, और फिर पछताते हैं वो सारी जिंदगी हराम कर दी कि पीछे भेज भेज के जाया कर दिया सारा जी। जी वो तो अपने थे ही नहीं जी। सही है। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है। उनको तो एहसास ही नहीं, उनको फिक्र ही नहीं, तब जाके याद आता है एग्जैक्ट ये चीज। अब इनको कहा गया जी सबसे पहले अगर हिजरत करो, यानी इस खित्ते से निकलो। इन्होंने कहा नहीं निकलना। क्यों? अगर यहां से निकल के किधर जाएंगे? दाएं जाएं, बाएं जाएं, शुमाल जाएं, जनूब जाएं, जिधर भी जाएंगे उधर जो सोसाइटी, जो माशरे मौजूद है, वहां पर ये अपने मुताबिक नहीं रह सकते। उन्होंने कहा हम अपने मुताबिक कैसे रहेंगे? ये बगैरतियां जो हम यहां कर रहे हो, ये बगैरतियां वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो सोसाइटियां, वो माशरे हमें एक्सेप्ट करेंगे इन बगैरतियों के साथ? नहीं निकलना जी, नहीं हिजरत करनी है। ठीक, कहा नहीं करना, फिर क्या? कहा बंदे दे पुत्र ही बन जाओ, यानी फिर क्या करो? फहाशी और जो मुनकरात हैं, ये है तुम्हारी जिल्लत की सबसे बड़ी वजह, तुम्हारी जिल्लत की सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि तुम अपनी जात को देखो, तुम एक ऐसा वजूद हो जो बनाने और मिटाने की सलाहियत रखते हो। तो तुम ही हो जो इस दुनिया को, इस धरती को, इस जमीन को, इस कायनात को जहन्नम भी बना सकते हो और जन्नत भी बना सकते हो। जैसा जी चाहे बना लो, जी जैसा जी चाहे बना लो। तो तुम जो बनाते हो, जैसा बनाते हो, वही तुम्हें रिटर्न में मिलता है। खाना पकाते हो,
अपना पकाया हुआ तुम्हें खुद ही खाना पड़ता है। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी तो तुम लोग जरा ये देखो, गौर करो, तुम्हारे लाइफस्टाइल क्या बंदे यानी बंदे वाला लाइफस्टाइल है तुम्हारा, बशर वाला, नहीं बंदरों वाला, जानवरों वाला? क्या? फहाशी और मुनकरात। मुनकरात क्या? जी यानी कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, गंद गलाजत खाए जा रहे हैं, एक दूसरे के मूत्र पिए जा रहे हैं, और फहाशी में बदकारी में इंतहा पे पहुंचे हुए हैं जी। जी कोई फर्क कुरान के अंदर आपने देख लिया, किसी को अपने बाप का इल्म नहीं था जी। जी समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। कोई रिश्ता नाता, रिश्तों का तकद्दस, कोई फर्क फासला था ही नहीं। आयात आपने देख ली है, कुरान के अंदर मौजूद है, हुरिमत अलैकुम उम्महातुकुम वबनातुकुम वबनाउकुम, ये सारी वो आपने देख लिया। उसमें बताएं कोई एक रिश्ता ऐसा कि जिसका कोई तकद्दस था, जिसकी कोई हुर्मत थी, जिसको ये एक्सेप्ट करते थे, कोई फर्क था जी? कोई फर्क नहीं था। जैसे आज ये इंडिया पाकिस्तान में मुसलमान ईद त्यौहार के ऊपर सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं ना, खुशी गमी के मौके पर, एग्जैक्ट एंड इसी तरह वो सारे का सारा खानदान फहाशी के लिए इकट्ठे होते थे, नंग मनंगे। जी समझ आ नहीं आ रही? उधर से आया। जी सारे के सारे लड़कियां लड़के जवान बूढ़े बच्चे A to Z टोटल 100% नंग मनंगे होके जश्न मनाते थे। कुरान के अंदर मौजूद है। फाशी करते थे शिया की सूरत में, यानी ग्रोह की सूरत में, पूरा ग्रुप बन के। जी आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो बताया कि तुम्हारी जिल्लत की वजह क्या है? तुम्हारी जिल्लत की वजह ये फहाशी और मुनकरात, इन दो चीजों से बाज आ जाओ। इन दो चीजों से बाज कैसे होगे? अस्सलात कायम करो, यानी बंदे बन जाओ। क्या बन जाओ? बंदे बने। अच्छा गौर कीजिएगा, अब अस्सलात मिली क्या जी? समझिए नमाज है। क्यों लगा नमाज है? जी अब नमाज जो है ये क्या है, गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसे है। आप देखो एक लोहार है, क्या करता है? लोहार जो है कि टेढ़ा मेढ़ा लोहे का सरिया होता है, लोहे का टुकड़ा होता है, उसको आग में तबा के हथौड़े मार मार के तो सीधा कर देता है। जी ऐसा ही है ना, जब वो सीधा करता है तो एकदम से सीधा हो जाता है, या कभी उधर को कुब निकल गया, कभी उधर को कुब निकल गया, करते करते सीधा हो जाता है। ऐसा ही है। जी जी इसी तरह ये जो नमाज थी, इनको बताया गया था कि ये अपने, ये जो अपना टेढ़पन है इसको निकालो, अपने आप को सीधा करो, अपने आप को सीधा करो। समझ आ रही है? नहीं आ रही? जी यानी ये सिंबल था। सिंबल किस चीज का? कि अपने आप को क्या करो, जैसे आप आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखते हो, बात संवारते हो, ऐसे ठीक लग रहा हूं या ऐसे ठीक लग रहा हूं, करते ही नहीं करते? मोस्टली पोज बना बना के जी जी बिल्कुल करते हैं। इसी तरह ये क्या था? ये बॉडी के एक्शंस, यानी कि तुम किस तरह बेहतर लगते हो, तुम्हें कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए, कुब्बा होना चाहिए, या बिल्कुल झुका हुआ होना चाहिए? ये तीन पोजीशंस हैं जी। जी झुकाव होना चाहिए। लेकिन जो झुकाव क्यों होना चाहिए? नहीं सीधा होना चाहिए। सीधा अपने पांव पर खड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसा वजूद जो बनाने और मिटाने वाला वजूद है। बिल्कुल जी, इस कायनात का सबसे, इस जमाने का सबसे ताकतवर वजूद, बाइख्तियार वजूद। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी हो रहा है। तो ये वही मोस्टली पोज थे, एक झुका हुआ, एक मुकम्मल, जिसे कोई सजदे में कहते हैं, बिल्कुल पिछवाड़ा ऊपर को निकाला हुआ है। वो कौन सा है? वो मुकम्मल बेहिया फहाशी वाला, जिसमें ये थे ऑलरेडी थे। दूसरा झुकावा, वो भी फहाशी में है, वो भी अभी यानी मुख्ताजी। कहा नहीं, सीधे कयम होना है, खड़े होना है, योमल क़यामा आना चाहिए, यानी वो योम आ जाए जिसमें तुम सब के सब कायम हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने पांव पर जी। जी तो नतीजा क्या निकला? समझ पाए? बिल्कुल नहीं समझ पाए। क्या मतलब लिया? करना था अपने आप को सीधा। वो वही बात है, आईने के सामने खड़े होकर जो आप पोज मार रहे होते, उन्हीं पोज को हकीकत समझ लिया जी जी। बिल्कुल ऐसे आती समझ नहीं आती जी, ये होता क्लियर नहीं होता। क्लियर हो रहा है। तो आप बताएं जरा,
बेहयाई फहाशी कैसे ख़त्म होती है, फिर जो है वो जो आपने बताया वही करना है, वही यानी कि जानवरों की हरकतें लाजमी करनी है। नहीं, ये नहीं करना जी, अगर जानवर की हरकतें में पड़े रहोगे नतीजा करे। ये मुझे बताएं कि अगर आप गटर के अंदर हैं, जी। डूबे हुए हैं, तो गटर से मुकम्मल बाहर निकलना है या फिर सिर्फ यानी सर तक बाहर निकलना है, सर बार हवा में आ जाए, बाकी गटर के अंदर ही रहना है? नहीं, मुकम्मल बाहर निकलना। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी हो रहा है। तो पहले ये तो हर किसी ने खुद डिसाइड करना है भाई वो क्या चाहता है। जी बिल्कुल। जी पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी हो रहा है। उस्ताद जी ये भी समझा जाता है ना कि अब निकाह में आ गए हैं तो अब फिर ये ज़रूरी हो गया है, नहीं तो निकाह टूट जाएगा, जैसे मतलब कि समझा जाता है आम तौर पे मुआशरे में यही समझा जाता है ना। तो कौन 3 सा महीने निकाह? नहीं हमें पहले रहना ये तो दूर। बताएं फिर हाँ कौन सा नहीं वो निकाह? मतलब कि मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ कि जिस मुआशरे में माशरे हम की बात रह तो वही हम पूछ रहे हैं भाई, कौन सा निकाह? हाँ ये असल में किसको तो ये निकाह ताल्लुक कहते को ही हैं? कहा जाता है ना। हाँ तो असल में तो ताल्लुक को कहा जाता है ना कि जो हम जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं उसी को निकाह कहा गया। हाँ, तो सिंपल सी बात है, अगर आप जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो रात दिन करें, 24 घंटे करें, बगैर वक्फे के करें, इसमें टेंशन पूछने वाली बात थोड़ी है। जी, पर्दे में करें, पर्दे से बाहर करें, सरेआम करें, जैसे जी चाहे करें, भाई आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, क्यों जी? लेकिन जी। अगर मकसद ये नहीं है, मकसद कुछ और है, तो फिर क्या करना चाहिए? जहां तक बात है जी, लोग क्या कहेंगे, वही सिंपल बात है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। जिनका काम ही कहना है, उन्हें बात नहीं है ना, तो उनकी परवाह की जाएगी? नहीं। जी, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सादा सिंपल सी, गंद खाएंगे, गलादत खाएंगे, तो अंदर फिर वो सलाहियतें डेवलप होंगी। अंदर बिल्कुल जब आग जलाएंगे तो फिर सिंपल सी बात है, आग अपना असर दिखाती है, नहीं दिखाती, दिखाएगी नहीं दिखाएगी? बिल्कुल दिखाई जी, बात ही खत्म हो जाती। दिखाई। जी, बाकी अगर वही बात बताया, अगर आपको लगता है कि भाई दुनिया में जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को पूरा करने आपको 100 बच्चे चाहिए तो निकालें, 100 करें, रोका किसी ने थोड़ा ही है। क्यों जी? जी ऐसे ही हाँ, कहीं मकसद अधूरा ना रह जाए। हाँ, हर किसी को भाई हक है, हर किसी का वजूद है, खुल के जिए। जी, हाँ जी, होता क्लियर नहीं होता? जी हो गया साजी। जी, एक तरफ कहते हैं दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और दूसरी तरफ जैसे पैदा होता है फौरी तौर पर एक कान में जो है बांग फूंकते हैं, दूसरी में कामत फूंकते हैं, और नाम मुसलमान जी, राके ऐसे ही। मुसलमान बना दिया। उससे पूछा है वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया जी, क्या बिल्कुल लेने आया जी? नहीं। हाँ, पकड़ के जैसे ही आया उसको हार पहना दिया, आ जाओ जी। ऐसे ही होता है। दुनिया का कौन सा मुसलमान है, कोई एक मुसलमान साबित कर दे जो शौरी तौर पर मुसलमान बना है, बाकायदा इस्लाम को समझ के, जान के, परख के और शौरी तौर पर उसने एक्सेप्ट किया? एक भी साबित कर नहीं। पाए? जो आपको लगता है गैर मुसलमान मुसलमान होते हैं, वो भी धोखे से होते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा नहीं जिसको इस्लाम की हकीकत का पता हो। यानी झूठ पेश किया जाता है, उनको धोखा दिया था, उस धोखे में मुबतला होके वो मान लेते हैं, आ जाते हैं। 100% जी यही आते हैं, पढ़ पढ़ के सुनाते हैं उनको, आए आते हैं बैनात का तो उनको पता ही नहीं है। जी, और वो जो होते हैं वो भी जारी बताओ अक्के हुए, वो भी मायूस। जी। जी, जी हाँ जी, बहरहाल जी, इस्लाम अब इंस्टॉल हुआ हुआ है तो इतनी आसानी से डी इंस्टॉल थोड़ी होना है। हाँ जी, निकाह पता नहीं क्या क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता ये है क्या क्या इस्लाम में। इनकी रस्में भी मेरा काफ़ी होती हैं कि दूध पिलाई और जूता छिपाई, कौन कौन सी रस्में हैं जी? हाँ ऐसे कुछ होता है।
मेहंदी, हाँ मेहंदी, मेहंदी भी होती है। मानियाँ होती हैं, हाँ मायूं, मेहंदी, और क्या क्या होता है जी? ऐसे ही कुछ होता है। हर इलाके के अपने अपने रिवाज हैं जी। हम्म। पता नहीं क्या क्या करते हैं। जी। वैसे कहते हैं कि ये बेफहाशी है, लेकिन करने से पहले दुनिया में ऐलान करते हैं, लो जी करने लगे हैं। जी, आगाज, ऐसे ही है। नमाज का आगाज होने लगा है। हाँ जी। बहरहाल जी, अब इंसान ने ये मकसद पूरा नहीं करना। वो कहता है जैसे दरख्त जो है वो देखो, वो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, जानवर अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, हम ना बढ़ाएं, हम तो पीछे रह जाएंगे। इंसान तो नापैद हो जाएंगे दुनिया से। फिर दुनिया का निज़ाम किसने जी, चलाना है जी? बिल्कुल ये सोच मौजूद है ना। हाँ। जी, अब ज़ाहिर बात है, 2 2 4 4 8 10 20 20 40 बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो भाई कल को ये जानवर जो है ये ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, तो जी, कहानियाँ कौन सुनाएगा फिर? हाँ। जी ये हाँ, सच। ये तो फिर अशरफ नहीं ना रहेंगे, अशरफुल मखलूक़ात नहीं रहेंगे जी। बिल्कुल इनकी दहशत खत्म हो जाएगी। हाँ। मेरा बड़ी कमाल की हस्ती है जी इंसान, इतनी कमाल की हस्ती है ना, ओहो। लेकिन बहुत बड़ा मिशन लेके आए हैं। हाँ, ये कहते हैं हम अपनी नस्ल ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे कि बाकी सारी मखलूक़ात और नेचर बेशक ज़लज़ले, सैलाब, या तूफान ला के मिटाने की कोशिश करे, हम नहीं मिटेंगे। तो जी, जी, सही कह रहे हैं, हाँ, सही कह रहे हमारी हैं, जो बिल्कुल सही कह रहे वो कहते हैं पहले तो फिर जो है वो हमारी वो अंग्रेज़ के दौर वाली बंदूकें थी। एक एक गोली लोड करनी पड़ती थी, डालनी पड़ती थी, पहले बारूद डाल के, फिर गोली डाल, सिक्का डाल के, फिर ऊपर प्रेस प्रुस जी, करके तो एक फायर था। क्या अब जी, जी, ऑटोमेटिक हैं जी। जी, हाँ और AK-47 आ गई है। हाँ, वो बहुत आगे निकल गई है बात जी। जी, हाँ, अब मार, नेचर कहते हैं मार कितने मारेगी। हाँ, जल्जले कितने जल्जले लाएगी। तो एक तरफ जल्जला ला के 1000 मारेगी, तब तक दूसरी तरफ 10,000 पैदा हो चुके होंगे जी, जी। जी, जी, जी। ऐसे ही सोच है इनकी। लेकिन मैं बताया, बहुत कमाल की हस्ती है इंसान, मैं कहता हूँ इतनी मज़ेदार हस्ती है ना। ये क्या कहते हैं, टीवी देखते हैं ना, फिल्में, मूवियाँ, इंटरटेनमेंट देखते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा जी, सा अपने आप ऊपर उठाएं इनको, और कुछ देखने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। यानी कि जितनी, यानी हर तरह का जो ना आपको पैकेज मिलेगा। ये इंसान नामी जो फिल्म है ना जी, जी, वैसे इतना गंदा है, इसको शर्म नहीं आती कैसे बच्चे बना रहे हैं। इनसे तो कैंगरू बेहतर निकला है जी, जी, उस वक्त बता रहे थे। जी, जी, जी। जी, हाँ, लेकिन चलो जी, मुर्गी शुर्गी से फ़र्क कर लिया है, वो अंडे देती है, ये डायरेक्ट बच्चा देते हैं। वो डबल मेहनत करती है, पहले अंडा देती है, फिर उस अंडे के ऊपर बैठती है जी, संन्यास लेके ना। जी, हाँ, मराकबा करती है जी, अंडों के जी, ऊपर, तब जाके फिर बच्चे निकलते हैं। ये कहते हैं हम डायरेक्ट जी। कहते हैं सांप जो है वो अपने बच्चे खा जाता है। जी, ऐसे ही है। हाँ, और इंसान ये क्या करते हैं, ये अपने बच्चे पैदा कर उनको बादशाह बनाते हैं, उनके सरों पर ताज रखते हैं जी। जी भाई जानवर, दरिंदे जो है वो कच्चा गोश्त खाते हैं, तुम भून भान के मसाले लगा के खाते हो, मजेदार करके। इसी तरह सांप बच्चे खाता है, डायरेक्ट खा जाता है। और आप कैसे खाते हो? आप ऐसे खाते हो कि वो जी, मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं मिलती जी। बिल्कुल। यानी ऐसी काम तो ऐसी वही है ना। टेंशनें, ऐसी ऐसी टेंशनें, ओहो, मैं कहता हूँ कमाल है, एंड है। पैदा करते हैं, इंसान हाँ पैदा करते हैं तो पहले तो फंडूक फंडाक के, यानी कि वो बना खोता बनाते हैं उसको, जी, जबरदस्ती उसको सही फुल जानवर बनाते हैं ना बिल्कुल। जी। मौलवियों आगे चढ़ाते हैं, पंडितों आगे चढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ से घुमाते हैं, क्या क्या करते हैं, जो भी, बहरहाल पता है सारी दुनिया को। जी, जी, हाँ, फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है जनाब,
माँ की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी, ये रिश्ते तो वो रिश्ते जी, ये बिजली का बिल तो ये पानी का बिल तो ये फलाना बिल तो ये फलाना टेंशन तो फलाना टेंशन। मरते दम तक जो है ना उसके साथ वो होती है जो किसी के साथ नहीं होती। सांप तो चलो फिर मान लो अकेला खा जाता है ना, ये पूरे के पूरे सारे मिलकर खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यही बात है उस्ताद, जी। बिल्कुल 100% उस्ताद, यही बात। हाँ, और फख्र दिल करते हैं इनके तो मुकते ही नहीं है। जी, फख्र करते हैं, कहते हैं जी हम क्या हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। हाँ जी, गॉड की चहेती मखलूक।